किसी इमरजेंसी में हो और अपने घर वालों या दोस्तों से राब्ता करना हो तो आप क्या करेंगे? व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजेंगे, राइट। लेकिन अगर व्हाट्सएप डाउन हो तो इंस्टा डीएम, फेसबुक मैसेंजर यही सब ट्राई करेंगे, है ना। लेकिन अगर इंटरनेट ही ना चल रहा हो तो एसएमएस, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर फोन के सिग्नल भी ना रहे हों तब क्या करेंगे? बगैर सिग्नल के आपका स्मार्टफोन डम फोन में तब्दील ना हो जाए, इसके लिए ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी एक नया मैसेजिंग ऐप ला रहे हैं जो चलेगा ब्लूटूथ से, मतलब ना वाईफाई की जरूरत ना डेटा की। तो चलिए समझते हैं आज की वीडियो में कि कैसे काम करेगा ये ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप और इसका सिर्फ हाइप ही है या ये वाकई किसी काम का भी होगा। जैक डॉर्सी के ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप का नाम है बिटचैट और फिलहाल ये टेस्टिंग के आखिरी स्टेज में है। आप अपने फोन को अपने ईयरप्लग्स या स्पीकर से पेयर करते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि डिवाइस पास रखे हो तब ही ब्लूटूथ पेयरिंग मुमकिन हो पाती है। ये होता है रेडियो वेव्स की मदद से। दरअसल जब दो डिवाइसेस पेयर होते हैं तो वो एक खास फ्रीक्वेंसी या चैनल चुनते हैं ताकि सिर्फ वो दोनों ही आपस में कनेक्ट करें, आसपास मौजूद दूसरे डिवाइसेस नहीं। पेयरिंग के बाद दोनों डिवाइस आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं और क्योंकि दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता इसलिए इसे बेहद सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि दो पेयर डिवाइसेस के बीच भेजा गया डेटा एन्क्रिप्टेड होता है। ये किसी बाहरी सर्वर या नेटवर्क से होकर नहीं हो सकता। साथ ही पेयर डिवाइसेस हर सेकंड लगभग 1600 बार चैनल बदलते हैं, यानी अगर कोई हैकर किसी एक चैनल में घुस भी जाए तो उसे डेटा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही मिलेगा, पूरा डेटा नहीं। अब आप कहेंगे ब्लूटूथ की रेंज तो सिर्फ 100 मीटर होती है तो मैं इमरजेंसी में घर वालों को कैसे कनेक्ट कर पाऊंगी? ज्यादा दूरी के लिए मैश नेटवर्क बनाया जाता है, यानी कई डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़कर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं कि मैसेज एक फोन से दूसरे फोन होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यूजर्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके फोन दूसरे यूजर से जुड़ते हैं और एक क्लस्टर बनते हैं। ये क्लस्टर आपस में कनेक्ट होकर मैसेज को आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन बीच में इतने सारे डिवाइस से गुजरने के बावजूद मैसेज सिर्फ भेजने वाला और रिसीव करने वाला ही पढ़ सकता है। बीच में बाकी लोग सिर्फ उसे पास करते हैं। मान लीजिए आप एक बंद लिफाफा आगे बढ़ाते गए हो, आपने चिट्ठी पहुंचाने में मदद की लेकिन चिट्ठी पढ़ी नहीं। लेकिन आज के जमाने में इसकी जरूरत ही क्यों पड़ेगी? अब वो टाइम थोड़ी चल रहा है जब एमएमएस भेजने के लिए ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ता था। गांव देहात में या पहाड़ी इलाकों में जहां कनेक्टिविटी बहुत कमजोर है वहां लोग बिना किसी एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर के सिर्फ एक ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप की मदद से अपना खुद का कम्युनिकेशन नेटवर्क बना सकते हैं। जितने ज्यादा लोग इस नेटवर्क से जुड़ेंगे नेटवर्क उतना ही बड़ा उतना ही मजबूत होता जाएगा और मैसेज और भी ज्यादा दूर तक भेजा जा सकेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके लिए आपको ना किसी अकाउंट की जरूरत है ना ईमेल एड्रेस की, और आपको ये तसल्ली भी रहेगी कि बड़ी टेक कंपनियां आपका डेटा चोरी नहीं कर रही, सब कुछ एकदम सेफ एंड सिक्योर। तो फिर आप क्यों बॉदर करें? आप तो शहर में रहते हैं ना, आपको तो इंटरनेट का कोई मसला ही नहीं है। लेकिन कोई नेचुरल डिजास्टर आया तो अर्थक्वेक, फ्लड, कुछ भी हो सकता है और ऐसे में अक्सर मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में मैश नेटवर्क की मदद से लोग आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं, एक दूसरे को सतर्क कर सकते हैं। इनफैक्ट 2017 में तो मेक्सिको के लोगों ने ऐसा किया भी था। मेक्सिको सिटी में जब भूकंप आया था तो लोग ब्रिजिफाई नाम की एक ऐप के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। फिर कई बार प्रोटेस्ट के दौरान सरकारें ही इंटरनेट बंद कर देती हैं। कई बार ऐसा करना जरूरी भी होता है क्योंकि सरकार को फेक न्यूज रोकने का कोई और जरिया नहीं मिल रहा होता। जो लोग किसी जेन्युइन कॉज के लिए जुड़े हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे में ब्लूटूथ मैसेजिंग कमाल का जरिया है। 2019 के सीएनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान कई लोगों ने ट्विटर पर शेयर किया कि कैसे इंटरनेट शटडाउन के बीच लोग ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप्स की मदद से एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन मैसेजिंग कैसे इस्तेमाल करनी है ये ट्विटर पर जाकर पढ़ने के लिए तो पहले ऑनलाइन होना होगा ना, और यही इसकी वेबसाइट भी है। किसी भी ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले उसे इंस्टॉल करना होगा, यानी ऐप एक्टिवेट करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होगी और आपको बस ये एक बार करना होगा। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो ऐप का इंस्टॉलेशन फाइल भी ब्लूटूथ के जरिए दूसरों को भेज सकते हैं। कुछ टूल्स की मदद से आप किसी भी ऐप से उसका इंस्टॉलेशन फाइल निकाल भी सकते हैं। इसकी कुछ और सीमाएं भी हैं। ये तभी काम कर पाएगा जब आसपास बहुत सारे लोग वही ऐप इस्तेमाल कर रहे हों। जैसे एयरड्रॉप को आप तभी ट्रैक कर सकते हैं जब आसपास आईफोन्स हों। साथ ही ये सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के लिए बना है, बड़ी फाइल्स मतलब फोटोज या वीडियोस भेजने के लिए नहीं। तो कुल मिलाकर ये बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुरानी तकनीक को नई पैकेजिंग दे दी गई है और इसकी सक्सेस की गारंटी तभी होगी जब ये हर फोन पर पहले से ही इंस्टॉल हो। तो आप बताइए, क्या आप करेंगे इसे इंस्टॉल?